आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। भाई अच्छे से बोलिए सलाम, शालोम। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारी सहायता और मदद करी कि हम सब एक साथ मिलकर के प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं। यह आनंद का विषय है कि कोई भी युक्तियां मुझको और आपको उसकी आराधना करने से रोक नहीं पा रही हैं। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। वचन कहता है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना भी जानता है, मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने का तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। आइए हम परमेश्वर के सन्मुख उसकी आराधना करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके पूर्व हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और मैं अनुरोध करता हूं प्राचीन श्री अलेक्जेंडर पॉल से कि वह प्रार्थना में हमारे लिए अगुवाई करें। आइए हम दुआ करें। हमारे अति महान दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु आपके चरणों पर आज की सुबह हम सब आते हैं। आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं इस बीते हुए सप्ताह के लिए, उन सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें से हर एक को प्रदान की। विशेष रूप से आज की सुबह जबकि हम आपके आराधना के लिए प्रभु ऑनलाइन इकट्ठे हुए हैं, हम दुआ करते हैं प्रभु जी हमारी आराधना, हमारा गीतों का गाना, वचन का आपके लोगों के लिए प्रचार करना सब प्रभु आपकी ओर से हो। एक बार फिर से हम सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की स्तुति हम इन दो गीतों के साथ में करेंगे। पहला गीत जो कहता है कि प्रभु तू मेरा मालिक है, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। इस गीत को हम मिलकर के गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे और उसके पश्चात प्रभु महान विचारु कार्य कर तेरे हमारी आराधना के गीत में गीत नंबर 1 ऐसे हम मिलकर के गाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही।
परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि उसकी स्तुति और आराधना में वो हमारी सहायता करता है। और पिछले हफ्ते हम इस बात पे मनन कर चुके हैं कि स्तुति और आराधना इस आराधना का सिर्फ एक सप्लीमेंट हिस्सा नहीं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण अंग में से एक है। यह तैयारी के लिए नहीं, परंतु ये मुझको और आपको प्रभु में और आगे बढ़ाना है। ये मुझको और आपको जीवन में विजय दिलाता है। आइए प्रभु की आराधना में हम एक और गीत मिलकर के गाएंगे। हमारी आराधना के गीत में गीत नंबर 1, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। इस गीत को हम सब मिलकर के गाएंगे। कैसा महान
हम आपके सन्मुख आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी उत्तम आशीषों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके बलिदान के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के साथ के लिए, जो हमारे संग और साथ है, जो हमारी सहायता और मदद कर रहा है प्रभु जी। इस समय हम पूरे संसार को आपके हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि भली बात है प्रभु कि सब कुछ आपके नियंत्रण में हो। हम धन्यवाद देते हैं, आप सब चीजों को ठीक कर रहे हैं प्रभु। हम जानते हैं कि हमारा देखना आपका नहीं है और आपका देखना हमारा सा नहीं है। हम इसमें क्लेश देखते हैं, आप इसमें एक नए जीवन को देखते हैं। हम इसमें नाश को देखते हैं, आप इसमें एक नए परिवर्तन को देखते हैं प्रभु जी। हमारा देखना आप सा हो जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो बीमार है, लाचार है, दुख तकलीफातों में है, उनकी सुधि लेना पिता परमेश्वर। उन्हें आप चंगाई बख्श देना, जो उनकी सेवा करते हैं उन्हें आशीष देना। प्रशासन शासन को आपके हाथों में सौंपते हैं, सही बुद्धि दे पिता परमेश्वर, ताकि उचित रीति से पिता परमेश्वर लोग सारे कार्यों को करने वाले हो प्रभु जी। हमारा प्रशासन सही रीति से आपके ज्ञान से होकर के होने वाला हो। उन मुल्कों के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ पे अत्यधिक पिता परमेश्वर सर्वाधिक इनके कारण समस्या हो रही है, उनकी सहायता और मदद करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनके खुशनुमा पल इस दौरान में आते हैं, उनके जीवनों को पिता परमेश्वर आशीषित करना। धन्यवाद देते हैं जन्मदिनों के लिए, मैरिज एनिवर्सरीज के लिए, बीमारियों से चंगाई के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, जीवन की हर एक उत्तम आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं कि कलीसिया को आपने इस्तेमाल किया प्रभु जी, जिसके माध्यम से डीवीबीएस का इतना सफल संचालन हो पा रहा है। यह आपकी योजना थी और उसमें हम उपयोगी हो सके प्रभु जी। इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपका हो। अब हमारी सहायता करना प्रभु, जब हम वचन के भाग में जाते हैं तो प्रभु होने दीजिएगा कि आपका वचन जब हमसे बातचीत करता है तो उसको अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हों। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए, स्तुति आराधना के लिए आपको धन्यवाद देते हुए और आने वाले समय को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए, हर एक परिवार जो दुखी में है, गम में है और परेशानी में है, उनको उनकी मुसीबतों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल कीजिएगा, आमीन। आज का संदेश जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दिया है, वो पास्टर रामशरण सूरज हमारे मध्य में लेकर आ रहे हैं। पास्टर रामशरण सूरज। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर हम प्रभु की आराधना के लिए उपस्थित हो सके हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं और मैं भी परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपके सन्मुख परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए उपस्थित हो सका हूं। आप सबों को परमेश्वर आज आशीष प्रदान करे। आज का वचन हम सबों के लिए बड़ी आशीष का कारण बन सके। आज का वचन का संदेश जो है, जो पाया जाता है अय्यूब की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़ेंगे। अय्यूब 10 का 1 वचन। और मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है, मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा, मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। दूसरा वचन जो है वो पाया जाता है 9 अध्याय और उसका 18 वचन। वह मुझे सांस भी लेने नहीं देता और मुझे कड़वाहट से भरता है। आइए इन वचनों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करेंगे। हमारे जीवित पिताजी सर्वशक्तिमान समर्थी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं। आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र संगति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस रीति से पिता हम तेरे चरणों में तेरे वचन के भाग को ग्रहण करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर इस खुले हुए वचन को आशीष कर इस पर अपना प्रकाश दे प्यारे प्रभु जी, कि इसके द्वारा हम सबको जीवन की रोटी मिले प्रभु जी। हम आपकी भली इच्छा को अपने जीवन में जानकर प्रभु जी उसके अनुसार समर्पण करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर ये वचन सबके लिए आशीष का कारण बन सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। वचन का जो संदेश है वो है छुटकारा, और आज का संदेश एक छुटकारे पर है और वो छुटकारा है कड़वाहट से, कड़वापन से छुटकारा। बाइबल में कड़वापन जो है एक बड़ा विषय है और इसको हम बाइबल के अंदर देखते हैं, जहां लिखा है इफिसियंस की पत्री उसका
4 अध्याय 31 वचन में लिखा है कि सब प्रकार की कड़वाहट तुम्हारे जीवन से दूर किए जाए। कड़वापन, कड़वाहट जो है, ये शब्द बाइबल में 3 बार उपयोग किया गया है और इसे हिब्रू में मारा कहते हैं। मारा शब्द का उपयोग इसके लिए किया गया है और इसका जो अर्थ है दुख देना या दुख में होना। कड़वापन जो है अंग्रेजी में इसे बिटर कहते हैं और कड़वाहट के लिए बिटरनेस शब्द आया है। कड़वाहट का जो अर्थ है वो बड़े ही पीड़ा से भरकर गुजरना या दिन काटना। कड़वापन का अनुभव जो है वो बड़े ही भयानक और त्रासदीपूर्ण मनोदशा से होकर गुजरना, ये कड़वाहट का अनुभव है। परमेश्वर के दास अय्यूब के जीवन के द्वारा हम लोग जानते हैं, जिसने ये कहा कि मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है, मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा, मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। कड़वाहट एक आज की समय का सबसे बड़ा जो है दृश्य है। आज सारे संसार में जिस प्रकार से हम लोग एक कड़वेपन के स्थिति को देख रहे हैं, एक कड़वाहट की स्थिति को देख रहे हैं, जिस प्रकार से त्रासदीपूर्ण स्थिति से होकर हम गुजर रहे हैं और सारे संसार में जो है ये दुखपूर्ण स्थिति जो हो रही है, क्योंकि कड़वाहट जो शब्द है उसका अर्थ होता है मारा और इसे कहते हैं कि दुख का अनुभव, दुख और पीड़ा का अनुभव। ये जो है आज संसार में हो रहा है और ये कड़वापन जो है हमारे जीवन में जो है एक घून की तरह होता है जो मनुष्य को अंदर से खोखला करते जाता है। ये धीमे जहर के समान भी होता है या तेज जहर के समान भी होता है जो मनुष्य के शरीर को वो मार देता है। बाइबल में ऐसे 3 घटनाओं के बारे में मैं बताऊंगा जहां से परमेश्वर ने ऐसे कड़वापन से लोगों को छुटकारा दिया है। जब हम न समझ पाने वाले क्लेशों से होकर गुजरते हैं, यदि क्लेश का यह समय काफी लंबा खींच जाए तो यह आत्मा को परेशान कर देता है और अंतर मन कई कड़वाहट से भरने लगता है। आज ये जो समय है, क्लेश का समय, दुख का समय, तकलीफ का जो समय है, जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहा है, हमारा आत्मा और भी जो है वो परेशान हो रहा है। आज सारी दुनिया में लोग एक परेशानी को महसूस कर रहे हैं। अपने अंतर मन में जो है कई प्रकार के दर्द और पीड़ाओं में होकर गुजर रहे हैं। जो कुछ परमेश्वर के दास अय्यूब के साथ हो रहा है वो भारी अंतर मन पीड़ा से होकर गुजर रहा है और वो अपने बारे में, अपनी व्यथा के बारे में वर्णन करता है और वो कह रहा है कि मेरा जो प्राण है वो जीवित रहना नहीं चाहता। मैं इतनी पीड़ा को महसूस कर रहा हूँ, मैं इतनी पीड़ाओं को अपने में महसूस कर रहा हूँ कि मैं जिंदा रहने की मेरी जो इच्छा है वो खत्म हो गई है। इस प्रकार से जो है वो अपनी व्यथा को जो है यहाँ पर प्रस्तुत करता है। एक घटना जो है जो उस पर मैं ले जाना चाहता हूँ और वो है निर्गमन 1 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 1 अध्याय, उसका 13 और 14 पद, जहाँ पर हमको वर्णन मिलता है। निर्गमन 1 अध्याय उसका 13 और 14 पद यहाँ मिलता है। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवकाई कराई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम के कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उसकी सेवा करवाते थे उसमें कठोरता का व्यवहार करते थे। इजरायलियों का जो जीवन है, आरंभ में हम लोग देख रहे हैं कि उनका जीवन जो है कष्ट से भरा हुआ जीवन था और कड़वाहट से भरा हुआ जीवन था। जो शब्द यहाँ पर आया है, कठिन सेवा में दुखी
दुखी कर डाला है। और ये दुखी शब्द में जो स्टाल लगा हुआ है उसका अर्थ जो दिया गया है वो है कड़वा कर दिया है। यहाँ पर इजरायली लोग जो है एक कड़वाहट से भर गए हैं, एक कड़वापन से भर गए हैं, एक दुख और पीड़ा से भर गए हैं, क्योंकि इनके जीवन में हम लोग देख रहे हैं कि इनके जीवन में एक फिरौन आया है, एक राजा आया है, और उस राजा ने जो है इनके जीवन को जो है वो कड़वापन से भर दिया है। एक फिरौन जो है जब नया राजा आता है और जो यूसुफ को नहीं जानता है, और वो एक चालाकी के साथ जो है अपने पद को बनाए रखने के लिए इजरायलियों के साथ एक बुरा बर्ताव करना शुरू करता है और उनके जीवन को जो है वो कड़वाहट से भर देता है। इजरायलियों का जीवन जो है एक कड़वापन से, कड़वाहट से, एक पीड़ा से भरा हुआ है। और आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा कड़वापन है, ऐसे दुख से होकर गुजर रहे हैं। हमारे प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है आपका जीवन भी किसी प्रकार के दुख में होकर, कड़वाहट में होकर गुजर रहा हो सकता है आपके जीवन में भी कोई नया फिरौन आया हो, आपके जीवन में भी ऐसा कोई फिरौन आपकी जिंदगी में आया हो जिसने आपके जीवन को कड़वाहट से भर दिया है। और जब भी आप उसको याद करते हैं तो आपको एहसास होता है, अब भी वो आपके अंदर मिलता है कि मेरे जीवन में अभी भी कड़वाहट है, अभी उसकी पीड़ा है। ऐसा फिरौन आपके जीवन में आया है। हो सकता है आज भी किसी के जीवन में इस प्रकार का कोई नया समस्या आपके जीवन में आया है। आज एक नई बीमारी संसार में आया है और पूरे संसार को जो है वो पीड़ा से भर दिया है। एक जो है वायरस आया है और वो जो है संसार के लोगों को इतनी कड़वाहट से भर दिया है। आज जो है इतना कड़वापन हमने पहले कभी महसूस नहीं किया जितना आज कर रहे हैं। आज की आराधना जो है जो घर में हो रही है, आज की प्रार्थना जो है वो चर्च में नहीं हो रही है। आज पूरी संगति बंद है, एक दूसरे के साथ हम मिल नहीं सकते हैं। इतना कड़वापन का अनुभव संसार ने पहले कभी नहीं किया होगा जो आज वे कर रहे हैं। और आज जो है एक ये बीमारी जो है एक ऐसे फिरौन के समान आया है संसार में, जिसने संसार के लोगों को जो है कड़वाहट से सराबोर कर दिया है। आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में, हो सकता है किसी के जीवन में और दूसरे प्रकार का फिरौन हो, वो आपके व्यक्तिगत जीवन की समस्या हो जिसने आपके जीवन को जो है कड़वाहट से भर दिया। कोई बीमारी है, ऐसा बीमारी जिसके कारण से आपका जीवन जो है दुखी हो गया है, कड़वाहट हो गया है। हो सकता है कोई ऐसी बेरोजगारी है का फिरौन है जो आपके जीवन को कड़वाहट से भर दिया है। हो सकता है आपके जीवन के अनिश्चित भविष्य है जिसने आपके जीवन को कड़वाहट से भर दिया है। हमें दुखी करने वाले फिरौन, इजरायलियों को दुखी करने वाले, दुख में डालने वाले फिरौन आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में पाए जाते हैं। हमें ऐसे लोगों को कहीं दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है। यदि याद करेंगे तो ऐसे कड़वापन देने वाले आपके आसपास ही हो सकते हैं। हो सकता है आपके परिवार में ही किसी ने आपको ऐसा कड़वाहट दिया। जब भी आप उसको स्मरण करते हैं आप दर्द से भर जाते हैं। हो सकता है ऐसा कड़वा देने वाले आपके पड़ोस में रहते हो, आपके परिवार का कोई सदस्य हो या आपके पड़ोस में रहने वाला हो सकता है वो आपके कलीसिया का ही कोई व्यक्ति हो जिसने आपको जो है उस फिरौन के समान, जिसने इजरायलियों को के जीवन को कड़वा बना दिया, आपके जीवन को भी कड़वा बना दिया। शायद यदि हम ध्यान करें तो हो सकता है आपको दिल से हंसे और खुलकर हंसे काफी लंबा समय हो गया है। आपके जीवन में ऐसी कड़वाहट इस जमाने ने दिया है, ऐसे जख्म दिए हैं कि आपका मुस्कुराहट एक बनावटी मुस्कुराहट बनकर रह गया है। आप सोच सकता है बहुत समय से आपने दिल से नहीं हंसा होगा। आज बहुत सारे लोगों की जो दशा है वो बहुत ही पीड़ादायक है। आज ऐसे लोगों की गवाहियां हम देखते हैं जो अपनी पीड़ा की गवाही लोगों के बीच में शेयर करते हैं, बताते हैं। कोई ऐसा फिरौन है जिसने आपकी मुस्कुराहट को छीन लिया है, जिसने आपकी हंसी को छीन लिया है, जो आपके दिल को
चीर दिया है, तार तार कर दिया है, आप उस दुख से भर गए हैं। इजरायलियों को जो है इस प्रकार से दुखी कर दिया था, उनके जीवन को कड़वा बना दिया था। उन लोगों ने सोचा होगा कि जो राजा आएगा वो बेटर होगा, एक बेटर राजा की जो है, एक अच्छे राजा की उम्मीद उसको थी, पर जो राजा उसके आया वो एक ऐसा राजा आया जिसने उनके जीवन में कड़वाहट भर दिया। उनके जीवन में बेटर के जगह बिटर आ गई और जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक अच्छे दिन की आस वो लोग देख रहे थे इजरायली लोग कि हमारा दिन अच्छा होगा, परंतु अच्छे दिन आए नहीं। जो राजा आया उनके लिए बेटर नहीं था, उनके लिए बिटर था। उन्होंने उस राजा ने उनके जीवन को जो है कड़वाहट से भर दिया है। आज बहुत सारे लोगों की दशा जो है एक अच्छे बेटर पास्टर की उम्मीद लगाए रखते हैं कई कलीसिया, परंतु उनकी आशा निराशा में बदल जाती है। उनको एक अच्छा बेटर पास्टर नहीं मिलते हैं और बेटर पास्टर के को वो झेल रहे हैं। आज बहुत सारे जो है पास्टर जो है एक अच्छे बेटर चर्च की उम्मीद देखते हैं, आशा देखते हैं, परंतु उनको जो है एक अच्छे बेटर कलीसिया उनको नहीं मिलता है। आज उनका जीवन कड़वा हो गया है। एक अच्छे बेटर चर्च कमेटी की आस करते हैं, परंतु एक बिटर चर्च कमेटी ही मिलता है। बहुत सारे लोगों का अनुभव अलग होगा जिसके कारण से उनका जीवन जो है वो कड़वाहट से भर गया है। हो सकता है आज से पहले आपने बहुत ही अच्छे बेहतर अनुभव किए होंगे, आस किए होंगे कि हमारे जीवन में बेटर होगा, परंतु अभी बिटर ही हो रहा है। अभी आपके जीवन में कड़वा ही हो रहा है, आपके जीवन में दुख ही हो रहा है, आप उससे होकर गुजर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इजरायली लोग इस जो है दुख की स्थिति से होकर गुजर रहे हैं। उनके जीवन जो है कड़वा हो गया है, दुखी कर डाला है। इनके साथ जो है हम लोग ये देखते हैं इस वचन में जो है कि इनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है। जब जीवन में कड़वाहट आता है उसके पीछे कारण होता है एक दुर्व्यवहार। जब उसके साथ एक दुर्व्यवहार होता है, जब एक सही व्यक्ति मिलता नहीं है और एक अच्छा व्यवहार नहीं होता है, तब जो है एक कड़वापन जीवन में आ जाता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा इन बातों को समझते हैं कि हमारे संबंधों में मधुरता होनी चाहिए, आपस के व्यवहार में मधुरता होनी चाहिए, परंतु इनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, इनके साथ तो अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और इनके साथ जो है गुलामी की तरह जो है वो व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पर पति पत्नी के बीच में यदि अच्छे व्यवहार नहीं हो तो पत्नी का जीवन या पति का जीवन कड़वाहट से भर जाता है। आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कह सकते हैं कि मेरे जीवन में एक कड़वाहट मेरे पत्नी के दुर्व्यवहार के कारण आया है, मेरे जीवन में कड़वाहट मेरे पति के दुर्व्यवहार के कारण आया है, मेरे जीवन में कड़वाहट, कड़वापन, ये दुख, मैं दुखी हूँ, मैं कड़वाहट से भर गया हूँ क्योंकि मेरे बच्चों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। आज भी बहुत सारे घरों में बच्चे माता पिता के लिए कड़वाहट बने हुए हैं, उनके जीवन में कड़वा अनुभव पाया जाता है। पति पत्नी के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, नौकर और मालिक के बीच में यदि सही संबंध न हो तो जीवन कड़वाहट से भर जाता है, कड़वापन से भर जाता है। अच्छे व्यवहार करने वाला यदि कोई राजा है, यदि अच्छा व्यवहार देने वाला यदि कोई है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारे जीवन को एक अच्छे व्यवहार की तरफ ले जा सकता है, वो हमें सही सीख और समझ दे सकता है। इनका जीवन जो है कड़वाहट से भरा हुआ है क्योंकि इनके साथ जो है लिखा है कि इनके लड़कों को मार डाला जाता है। जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, इनके साथ गलत किया जा रहा है, इनके साथ गलत हो रहा है। इनके बच्चों को मार डाला जा रहा है, इनके लड़कों को मार डाला जा रहा है और लड़कियों को जीवित रखा जा रहा है। इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इजरायली इस दुर्व्यवहार की शिकार हुए हैं। प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है आपके जीवन में भी एक कड़वा है। आप याद करेंगे कि आपके साथ कब किसने गलत किया, उसके कारण से आपके जीवन में कड़वाहट है। किसने कब, यदि याद करें 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2 महीना पहले, हो सकता है
कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है जिसने आपके साथ गलत किया है। आप बेटर उम्मीद के साथ गए थे। कोई अधिकारी है आपके ऑफिस में, कोई अधिकारी है आपके राज्य में जिसके पास आप एक अच्छे बेहतर के लिए गए थे, एक बेटर के लिए गए थे, परंतु आपको बेटर ही मिला। उसके कारण से आपका जीवन कड़वा हो गया है। आपके साथ गलत हुआ, आपके कलीसिया के साथ गलत हुआ, आपके परिवार के साथ गलत हुआ। बेटा आपके साथ गलत हुआ, किसी ने गलत आपके साथ किया। बेटी मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत किया, उसके कारण से आप त्रासदी में होकर जी रहे हैं। एक परिवार के लोग आप त्रासदी में होकर गुजर रहे हैं, एक कलीसिया के लोग आपके साथ गलत हुआ है और आप जो है इस कड़वाहट में होकर गुजर रहे हैं। गलत किया है, गलत हुआ है, इनके साथ गलत हो रहा था, आपके साथ भी यदि गलत हो रहा है, अब आप जो है यदि इसके त्रासदी में होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने एक समय के बाद इनके जीवन में एक छुटकारा को लेकर आया। 2 अध्याय यदि हम लोग पढ़ते हैं, 2 अध्याय उसका 23 वचन। बहुत दिनों के बीतने के बाद मिस्र का राजा मर गया और इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे कि उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची है। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन दिखाता है कि एक समय होगा कि जो दुख देने वाले हैं उनका दुख देना खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर लिखता है कि वचन कहता है कि ऐसे समय में जब ये इस प्रकार के दुख में, इस कड़वाहट में जी रहे हैं, इस पीड़ा में जी रहे हैं, इन्होंने दुहाई दिया, इन्होंने परमेश्वर को पुकारा। इन लिखा है कि इन्होंने पुकार उठे और इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और इनका जो दुहाई है, इनका जो पुकार है वो परमेश्वर तक पहुंचता है। प्रियो मैं कहना चाहता हूं, यदि आप किसी भी प्रकार के कड़वाहट में जी रहे हैं, कड़वे अनुभव में जी रहे हैं, आपके अंदर इस प्रकार की दुख और पीड़ा में जी रहे हैं किसी बात को लेकर, तो आपके लिए यह संदेश है कि आप परमेश्वर को पुकारें। एक समय के बाद उसका छुटकारा होगा, एक समय के बाद परमेश्वर के समय आएगा जो आपको छुटकारा देगा। वो आज भी वो समय हो सकता है जब आप इस कड़वाहट के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, आपको छुटकारा मिल सकता है। परमेश्वर ने इसके छुटकारे का उपाय किया, इनकी दुहाई को सुनी गई, इनका पुकार सुना गया, इन्होंने पुकारा और परमेश्वर ने सुन लिया। और 3 अध्याय का 7 पद में लिखा है, और यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, उनकी चिल्लाहट को मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है। 3 बातें जो है परमेश्वर आपके लिए कहना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए कहना चाहता है जो आज किसी भी प्रकार के कड़वाहट में होकर, पीड़ा में होकर जी रहे हैं। उनके लिए परमेश्वर कहता है, कोई देखे या न देखे, मैं तुम्हारे दुख को देख रहा हूं। वो दुख जो तुम्हारे हृदय के अंदर है, वो पीड़ा जो जिसमें होकर तुम जी रहे हो, जिसके साथ तुम्हारी मुस्कुराहट जो है वो नहीं हो रही, आप दिल से हंस नहीं पा रहे हो, तुम जी नहीं पा रहे हो, वो दर्द आज भी तुम्हारे अंदर है। उसको कोई देखे चाहे ना देखे, मैं देखता हूं मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मैं उस दुख को देखता हूं, मैं तुम्हारी चिल्लाहट को सुनता हूं और मैं तुम्हारी पीड़ा पर चित्त लगाया हुआ हूं। वो परमेश्वर आज भी वो एक जीवित परमेश्वर है, अपने लोगों की पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों की दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर है। वो आपके भी पुकार को वो सुनेगा। उसने प्रबंध किया, उसने अपने दास मूसा को जो है वो भेजा है, उसने अपने दास मूसा को भेजा। 8 वचन में कहता है, इसलिए मैं अब उतर आया कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। प्रभु उतर आया, एक छुटकारा लेकर स्वयं परमेश्वर मूसा के साथ उतर आया, वो छुड़ाने के लिए, वो बचाने के लिए। और उसने जो है कहा कि मैं तुम्हें उस बड़े देश में यहां से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है वहां ले जाऊंगा। आज हम लोग देखते हैं कि इनके जीवन में परमेश्वर एक छुटकारा लेकर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में बेटर लाऊंगा। तुम्हारे पीटर का दिन बहुत हो गया है, अब तुम्हारे जीवन में एक बेटर दिन आएंगे, एक अच्छे दिन आएंगे, एक अच्छे देश आएंगे, एक अच्छी स्थिति आएगी। और दूध और मधु की धारा जो है तुम्हारे जीवन में कड़वापन है, अभी तक तुमने मिठास का स्वाद नहीं चखा है, मैं तुम्हारे जीवन में मिठास लेकर आऊंगा, दूध और मधु की धारा में लेकर आऊंगा। दूध और मधु की धारा जो है वो है एक बेटर प्लेस, एक अच्छा जगह, एक सुंदर जीवन,
एक दुख रहित जीवन, एक आशीषित जीवन मैं तुम्हारे जीवन में लेकर आऊंगा। वो एक ऐसा कनान है जहां पर प्रभु उनको ले जाना चाहता है। एक अच्छा देश है जो परमेश्वर का देश है, जिसको परमेश्वर जो है अपना जो है देश कहता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए मूसा को भेजता है और मूसा वहां पर जाता है। प्रियो, आज मूसा नहीं है आपको छुड़ाने के लिए, परंतु मूसा ने कहा है मेरे समान एक नबी आएगा, मेरे समान एक नबी आएगा और वो संसार के समस्त लोगों को छुटकारा देगा और उसका नाम यीशु मसीह है। परमेश्वर ने जो है संसार के लोगों को छुड़ाने के लिए और संसार के लोगों को सब प्रकार के कड़वाहट और दुख से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। और वो इस संसार में आया। यीशु मसीह के समय में कम दुख नहीं था, बहुत ही दुख था, बहुत ही जो है बिटरनेस था, बहुत ही ज्यादा जो है पीड़ादायक स्थिति थी। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आता हूं। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जो है इस जगत में भेजा है ताकि वो हमें छुड़ाए और वो इस संसार में जो है छुड़ाने के लिए आया। एक चीज मैं बताना चाहता हूं प्रियो, और वो ये है कि पाप से बड़ा कड़वा, पाप की गुलामी से बड़ा कड़वा और कुछ भी नहीं है। और यदि कोई पाप की गुलामी में आज जी रहे हैं तो इससे बड़ा कड़वापन कुछ नहीं, क्योंकि इसका परिणाम जो है नागदौना सा है। पाप की मृत्यु, पाप की जो सजा है वो मृत्यु है, वो नरक है। इससे ज्यादा कड़वापन और कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसलिए यीशु मसीह संसार में मनुष्य को उस पाप से छुड़ाने के लिए, उस कड़वापन से छुड़ाने के लिए आया। आज भी यदि आपके जीवन में दुख का कड़वापन है तो प्रभु उससे छुड़ाने के लिए जीवित है। परमेश्वर वो जीवित है, वो इस संसार में आया और वो मर गया और वो गाड़ा गया और वो जीवित हो उठा है। वो आज भी इस कड़वापन से हमें छुड़ा सकता है, वो आपको छुड़ा सकता है। और यदि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे तो वो छुड़ाने वाला प्रभु कहता है, पहला यूहन्ना 1 और उसके 7 वचन में, जहाँ पर लिखा है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां यीशु मसीह ने 2 कार्य किया। दुख के मारे, पीड़ा के मारे और कष्ट के मारे, बीमारी के मारे लोगों के जीवन में इतने कड़वाहट था, इतने पीड़ा से होकर वो गुजर रहे थे, उनको यीशु मसीह ने छुड़ाया। और पाप के बंधन में थे, पाप के दासत्व में थे, पाप के गुलामी में थे, वहां भी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें छुड़ाया। प्रभु छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र के गुलामी से छुड़ाकर जो है एक बेटर देश में ले गया, एक अच्छे देश में ले गया, वो आज भी प्रभु हमें इस पाप की गुलामी से, इस दुख के बंधन से छुड़ाकर उस स्वर्ग के राज्य में, जहां परमेश्वर ने हमारे लिए प्यार किया है, वो ले जाना चाहता है। एक अच्छे देश में प्रभु, एक अच्छे स्थान में प्रभु हमें ले जाना चाहता है। प्रियो, यदि आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार से आप कड़वाहट को अनुभव करते हैं, किसी भी प्रकार के पीड़ा को अनुभव करते हैं, किसी प्रकार के पाप के बंधन को अपने जीवन में महसूस करते हैं, प्रभु आज भी आपको छुड़ाना चाहता है, क्योंकि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आइए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से आपको आशीषित करें। इस संदेश का एक और भाग है जो बाद में मैं आपको बताऊंगा। और आइए आज के लिए जो है हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के चरणों में जाएं, परमेश्वर हमारी सहायता करें। थोड़ी देर अपने विषय में विचार करें। कौन सा कड़वापन, दुख आपके जीवन में अभी भी है? यदि किसने आपको ये कड़वापन आपके जीवन में दिया है? कब
ये कड़वापन आपके जीवन में आया, यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो आज भी प्रभु उससे छुटकारा देगा। आज सारे संसार भर में हम देख रहे हैं, लोग पीड़ाओं में हैं, लोग कष्टों में हैं। परमेश्वर छुड़ाने वाला है, परमेश्वर अपने समय के अनुसार छुटकारा देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर को पुकारें। प्रभु यीशु मसीह हमें सब प्रकार के पाप के कड़वाहट से जो है वो हमें मुक्त करता है, दुख के कड़वाहट से हमें मुक्त करता है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट है, प्रभु को पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आज छुड़ाएगा। जीवित पिता, सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों के पास आते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह में होकर हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इन भाई बहनों को प्रभु जी, इन वचन के सुनने वालों को प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु जी, इनके जीवन की मुस्कुराहट प्रभु जी वो चली गई है। प्रभु जी पिता परमेश्वर, इनके जीवन में दुख है प्रभु जी, इनका जीवन कड़वापन से भर गया है प्रभु जी। लोगों ने पिता परमेश्वर इनके जीवन को कड़वापन से भर दिया है प्रभु जी। ऐसे फिरौन इनके जीवन में आ गए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ऐसी दुर्व्यवहार इनके साथ किया गया है प्रभु, जिसके कड़वापन से जी रहे हैं। पिता परमेश्वर, आज इन्हें मुक्त करें प्रभु जी। यदि किसी प्रकार के पाप के कड़वापन से ये पिता परमेश्वर उसकी गुलामी में है प्रभु जी, आज ये मुक्त हो जाए प्रभु। तेरे लहू की सामर्थ्य प्रभु जी, जो क्रूस पर तूने लहू बहाया है छुटकारा देने के लिए, पिता परमेश्वर हर एक को आप मुक्त करें, ताकि प्रभु जी एक बेहतर जीवन को प्राप्त कर सके प्रभु जी, एक सुंदर जीवन को प्राप्त कर सके प्रभु जी, एक मीठापन के जीवन को प्राप्त कर सके प्रभु जी। इनके जीवन का एक एक कड़वापन दूर हो जाने पाए प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आज इनकी हालात प्रभु जी बदतर है प्रभु जी, एक बेहतर स्थिति में आने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर अनुग्रह कर, सहायता कर प्रभु जी। इस हालात को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस संसार की जो दशा है प्रभु जी, वो भारी दुर्दशा में बदल गई है प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, सब प्रकार के दुख से भर गए हैं प्रभु जी। केवल तू ही है परमेश्वर जो एक अच्छा बना सकता है प्रभु जी, और सुंदर बना सकता है। परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सभी जनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। यदि कोई बीमार है प्रभु जी, इस पीड़ा से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, उन्हें आप चंगा कर दीजिए प्यारे प्रभु जी, उन्हें छुटकारा दे दीजिए प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, सबसे बढ़कर प्रभु जी इनके हृदय को चंगा कर प्रभु जी। यदि हृदय के अंदर कड़वाहट है प्रभु जी, वो दूर हो जाए पिता परमेश्वर, सहायता कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सब लोगों को इस वचन के द्वारा से आशीष देते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन के कड़वेपन को वो दूर करता है। हमें बाइबल में पाए जाने वाली वो घटना याद आती है कि कड़वे पानी का कुंड है, पानी का कलेक्शन है, इजरायली प्यासे हैं, एक लकड़ी उसमें डाली जाती है और वो पानी जो है वो मीठा हो जाता है। वो कड़वापन पानी का मेरे और आपके जीवन की कड़वी बातें हैं, और वो लकड़ी जो उसमें डाली गई वो प्रभु यीशु मसीह की सलीबी मौत है। और जब वो उसमें आती है तो सब कुछ मीठा हो जाता है। आइए अपने आप को हम प्रभु भोज के लिए तैयार करेंगे, और हम हमारी आराधना की गीत से गीत नंबर 8 निकालेंगे, और इसे मिलकर के अपनी मनों की तैयारी के लिए हम गाएंगे, यीशु सरी का मीठा नाम, ना पृथ्वी पर ना स्वर्ग में। यीशु सरी का मीठा नाम, ना पृथ्वी पर ना स्वर्ग में, जो जन्म से पहले ईश्वर ने त्राणकर्ता का ठहराया। हम यीशु नाम को गाते हैं, हमारा प्यारा यीशु, जो शब्द हम कान से सुनते हैं, उन सब में प्यारा यीशु। यीशु के क्रूस के ऊपर भी यह नाम लिखा गया कि सब लोग जाने उसको, क्यों प्यार न करे सदा। हम यीशु नाम को गाते हैं, हमारा प्यारा
हैं उन सब में प्यारा यीशु। ईश्वर के सिंहासन पर त्राण करता राजा यीशु। पापों को क्षमा करने का वह अधिकार है रखता। हम यीशु नाम को गाते हैं, हमारा प्यारा यीशु। जो शब्द हम कान से सुनते हैं उन सब में प्यारा यीशु। यीशु अनोखे नाम का यश कभी नहीं घटेगा। वो आज है कल था और सदा एक सा रहेगा यीशु। हम यीशु नाम को गाते हैं, हमारा प्यारा यीशु। जो शब्द हम कान से सुनते हैं उन सब में प्यारा यीशु। प्रभु भोज एक ऐसी मीठी संगति जिसके लिए हम प्रति सप्ताह आराधनालय में एकत्रित होते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी सलीबी मौत के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि वो जी उठा। हम धन्यवाद देते हैं कि हम उसके द्वारा नाम लेकर के बुलाए गए हैं। ये जो रोटी है वो उसकी देह का प्रतीक है और ये देह तोड़ी जाती है। ये दाखरस उसके लहू का प्रतीक है जो उसकी नई वाचा को जो उसने मुझसे और आपसे बांधी है कि अब मैं तुम्हारे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा, अब तुम मेरी निज प्रजा होगे, मुझको और आपको याद दिलाती है। और जब जब हम इसे लेते हैं तो हम उसकी उस क्रूस की मौत का प्रचार करते हैं। वचन कहता है इसे अनुचित रीति से ना लेना। क्या हम याद करते हैं इसे हमने पहली बार कब लिया था? इसे हमने तब ग्रहण किया जब हमने बपतिस्मा लिया। आज मैं कुछ देर आपका ध्यान उन प्रतिज्ञाओं की ओर लेकर के जाना चाहता हूं जो आपने और मैंने बपतिस्मा लेने के पूर्व परमेश्वर से बांधी थी, जो प्रॉमिसेस मैंने और आपने करी थी। हमने प्रॉमिस किया था कि हम दुष्ट आत्माओं और उनके सब कामों को और संसार की व्यर्थ बातों को और शरीर की सारी दुर्भावनाओं को ऐसा त्याग देंगे कि ना उनमें पीछे मुड़ करके देखेंगे ना उन पर चलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन संसारिक बातों के वश में हैं? और अगर ऐसा है तो शायद मैं और आप अनुचित रीति से इसमें हाथ डाल रहे हैं। हमने प्रतिज्ञा की थी कि हम परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अर्थात त्रिएकता पर विश्वास रखते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और त्राणकर्ता मानते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तुम प्रेम नहीं रखते हो तो तुम मुझे जानते ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने और आपने प्रेम खो दिया है और सारी आडंबर की बातें मेरे और आपके अंदर में बिल्कुल पुख्ता है। अगर मेरे और आपके अंदर प्रेम नहीं तो हम प्रभु को नहीं जानते और हम इस प्रतिज्ञा को भूल चुके हैं। अगली प्रतिज्ञा थी कि क्या तुम परमेश्वर की आज्ञाओं और इच्छा के अनुसार अपने जीवन भर चलने का प्रयत्न करोगे। यहां तो बात आ गई है कि एक क्षण भी हम उस पर टिक नहीं पाते हैं। जीवन भर चलने की बात तो मुझे और आपके लिए शैतान ने बड़ी कठिन बना दी है। आज अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। प्रभु के नजरिए से देखिए तो असंभव भी संभव नजर आता है, पवित्रता का जीवन जीना भी संभव नजर आता है। लेकिन शैतान की आंखों से देखेंगे, संसार की बातों को प्राथमिकता रख करके देखेंगे तो पवित्रता का जीवन जीना अभी क्या जीवन भर असंभव नजर आएगा। अंतिम, क्या हम
अपने जीवन और वचन के द्वारा मसीह की साक्षी दूसरों के सामने देंगे कि वे भी उसे अपना प्रभु और त्राणकर्ता करके जान सके। प्रियो, आज आवश्यकता है कि अपनी जीवन की प्राथमिकताओं को, अपने वचनों को, अपने जीवन जीने की शैली को, अपने स्वभाव को, अपने बर्ताव को, हमारे बातचीत को हम ऐसा बना दें कि लोग हमारी उन बातों को देख करके, हमारे जीवन जीने के तरीकों को देख करके प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले बन जाएं, उसका प्रचार होने लगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि मैं और आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दें। मत घबराइए, मत सोचिए कि मुझ पर आपको क्या बोलना होगा, वो तो आप ही आपके मुख में डालेगा कि आपको और मुझको क्या कहना है। आइए, जब हम इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो उन प्रतिज्ञाओं को जो बपतिस्मे के दिन पे मैंने और आपने ली थी, एक बार फिर से दोहराएं, एक बार फिर से याद करें। आइए प्रार्थना करें। सारी उत्तम आशीषों को देने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपकी उस सलीबी मौत के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके तीसरे दिन जी उठने के लिए, और धन्यवाद देते हैं उन बातों को स्मरण दिलाने के लिए, इस विधि को ठहराने को। प्रभु जी, इसे जब हम ग्रहण करते हैं तो प्रभु जी इससे हम शुद्ध नहीं होते, परंतु आपको ग्रहण करके हम शुद्ध होते हैं, और हम इस बात को स्मरण करने वाले इस प्रभु भोज के माध्यम से हो। प्रभु, हमारी सहायता और मदद करना, हमारे सोच, मन, वचन को आप पवित्र करना। प्रभु जी, इसे हम ब्लेस करते हैं, हम आशीष देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जब ये आपकी देह और आपके लहू को हम ग्रहण करते हैं तो अपने जीवन को आपकी समानता में और आपकी पवित्रता में विलीन करने वाले हो जाएं। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा, आमीन। आइए हम सब प्रभु भोज ग्रहण करें। आइए वो प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाई, हम सब एक साथ मिलकर के कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परेशानी न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। आइए अपनी अपनी भेंटों को हम इस समय परमेश्वर के सन्मुख लेकर आए, और इसे, इन भेंटों को मैं आशा कर रहा हूँ आप संभाल करके रख रहे हैं। ये परमेश्वर का भाग है, और इसे आप आराधनालय में, जिस दिन भी आराधनालय खुलता है उस दिन लेकर के आएंगे, और वहां हम परमेश्वर की वेदी के सन्मुख से अर्पित कर देंगे। आपसे अनुरोध करता हूं कि आज शाम को DVBS नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, लेकिन शाम को DVBS की जगह आप माता पिता से मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपने बच्चों के संग बैठें और उनसे पूछें कि पिछले 6 दिनों तक उन्होंने VBS में क्या सीखा, और उसे अगर प्रयास करें आप रिकॉर्ड करके मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर भेजें,
तो हम एक कंपाइलेशन बना करके ऐसे लोगों के मध्य में बांटना जरूर चाहते हैं। आइए हम इन भेंटों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, इस पर आशीष मांगेंगे। और मैं अनुरोध करता हूँ पास्टर रामचंद्र सूरत से कि उन भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे और उन्हीं की आशीष से हम सब विदा होंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी दयालु कृपालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह में होकर एक बार फिर आपके चरणों के पास आते हैं। पिता परमेश्वर, आज की संगति के लिए, आज की आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, स्तुति गान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के संदेश के लिए प्रभु जी हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम तेरी ब्यारी में साझी हो सके प्रभु जी, देह की सहभागिता को पूर्ण किया पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन भेंटों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके आदर में प्रभु जी तेरे चरणों के पास लाया गया है प्रभु जी। इन भेंटों को ग्रहण कर पिता परमेश्वर, और जिन्होंने भी आज के दिन अपना भेंट प्रभु जी तुझे अर्पित किया है प्रभु, उन सबको आप ब्लेस करें, आशीषित करें प्रभु जी। उनके जीवन को, उनके धन धान्य को, उनके काम कमाई को, उनके बाल बच्चों को आप आशीषित करें पिता परमेश्वर। हम इसे तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु, अनुग्रह कर आशीष दे प्रभु जी कि तेरी महिमा में खर्च किए जाए। धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक बात में आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और अब हमारे सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे, आमीन। सबों को जय मसीह की। इस स्थल के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा। हिया बात दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा तेरा यहोवा तेरे संग होगा। May God bless each and every one of you. Thank you.